हेलो एंड फ़ख़र रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से और स्पेशली जो टीटीपी ने जिस तरीके से अटैक्स किए हैं लास्ट 1 ईयर में। बहुत ज़्यादा हमले हुए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के अंदर। और उसके हवाले से कुछ एक डेलीगेशन अभी इस्लामाबाद उन्होंने विजिट किया 2 दिन का। कौन-कौन लोग किन-किन लोगों से मुलाकातें हुई, क्या-क्या गारंटीज़ ली गई इलेक्शन के हवाले से। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके हवाले से बातचीत हुई है। लेकिन क्या वाक़ई इन जो डायलॉग्स हैं, जो बात है, इसके ज़रिए कुछ हालात बेहतर होने का नाम लेंगे या नहीं? ये एक बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान की गो कि बातचीत रही है, बात होती रहती है, लेकिन असल मसला ये है कि हालात में कोई ख़ास तब्दीली वाक़या नहीं होती। 2023 बड़ा बड़ा डेडली रहा, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल साल रहा। और बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो बहुत बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर हुए और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए। अब सिर्फ़ ये बात करनी है कि एक तो डेलीगेशन के अंदर कौन-कौन लोग थे और क्या उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं इन चीज़ों से। अभी रिसेंटली नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो एक हमला हुआ और 6 जो बार्बर्स को मारा गया, उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ आई है, उसमें टीटीपी ने क्या बोला है, डिटेल में बात करेंगे। इस हवाले से और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की। सीनियर लोगों का एक डेलीगेशन जो है, एक तो पाकिस्तान आया और एक दोहा कतर में गया हुआ है। इस वक़्त जो पाकिस्तान जिन्होंने विज़िट किया है, वो कौन है? मुल्ला शीरी अख़ूंद जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ हैं और इसके साथ-साथ बड़े अहम प्रोविंस कंदहार के गवर्नर हैं। वो और उनके साथ एक तकरीबन 25 लोगों का जो डेलीगेशन है, वो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है इंटर्म जलील अब्बास जिलानी के साथ उनकी मुलाकातें हुई। और पाकिस्तान ने जो बहुत सारे कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के टीटीपी के हवाले से, पाकिस्तान में होने वाले हमलों के हवाले से, वो कंसर्न्स पाकिस्तान ने उनको शो किए। बट अगर हम ये देखें तो ये कंसर्न्स पाकिस्तान ने पहले भी काबुल को पेश किए थे। अब यहाँ इस्लामाबाद में डेलीगेशन आई, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई वैसे ही आ गया, क्योंकि अफ़गान जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उनके लोग कह रहे हैं कि यार मतलब एक नॉर्मल रूटीन की बातें हैं। ड्यूरन लाइन के ऊपर बात हुई है। आपको पता है कि ड्यूरन लाइन का इश्यू पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत पुराना है। क्योंकि कुछ लोगों का ख़्याल था कि शायद तालिबान इस इश्यू को साइड पे कर लेंगे क्योंकि वो प्रो पाकिस्तान है। लेकिन उन्होंने ऐसे लगता है कि इस इश्यू को बड़ा टॉप प्रायोरिटीज़ के ऊपर इसको रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने साइड लाइन किया हुआ है कि नहीं, इस पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ़ टीटीपी के मसले-मसाइल हैं, हम उस पे बात कर लेंगे। अच्छा, टीटीपी के हवाले से बात होती है, गो कि कुछ दिनों से थोड़ी-सी खामोशी छाई हुई है, बट इसके बावजूद उनकी कार्रवाइयाँ रुकी नहीं हैं। अभी 6 बार्बर्स जो पंजाब से बेचारे अपने मेहनत मज़दूरी के लिए नॉर्थ वज़ीरिस्तान में अपनी दुकानें थी उनकी, वहाँ पे काम करते थे, 6 को उठाया और उनको मार दिया। और प्रेस रिलीज़ मैंने अपने ट्विटर पे शेयर की, उसमें टीटीपी के जो स्पोक्सपर्सन्स हैं, वो कह रहे हैं कि भई हमने इनको पहले भी वार्न किया था कि आप इस तरह का गैर शरई, गैर इस्लामी काम नहीं कर सकते। यानी बार्बर शॉप का काम, दाढ़ी क्योंकि शेव वगैरह बनवानी होती है, तो ये गैर शरई है, ये आप नहीं कर सकते। हम आपको कहते हैं कि भई ये छोड़ दें। आप अगर नहीं छोड़ेंगे तो कहते हैं कि हमने इनका ये अंजाम कर दिया और हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये चीज़ जो है, हम ये मांग शरिया जो है, उसके लिए हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वो मैं आपको बता भी देता हूँ, वैसे मैं उसको शेयर कर चुका हूँ। रात को ये वैसे 2 जनवरी का उन्होंने वो किया हुआ है और वो कहते हैं, मतलब उर्दू में उन्होंने ये प्रेस रिलीज़ जारी की हुई है। सेकंड पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि पहले वाला ऑलरेडी मैंने उसका ज़िक्र कर लिया। दाढ़ी बढ़ाना एक फ़ितरी अमल है और तमाम पैगंबरों की शरीयत में भी इस पर बारहा
زور دیا گیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان جس کا مقصد ملک بر بالخصوص خیبر پختونخوا میں اسلامی روایات اور اصولوں کو نافذ کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی داڑھی مونڈنے اور بال تراشنے کو ممنوع قرار دیا تھا، چنانچہ تحریک طالبان پاکستان یہ واضح کرنا چاہتی کہ جو بھی تحریک طالبان پاکستان کے اصول و قواعد کی خلاف ورزی کرے گا اسی طرح جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ 2 جنوری کا پریس ریلیز آیا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے محمد خراسانی، ترجمان تحریک طالبان پاکستان۔ تو یہ تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے مطلب صاف صاف کہا ہے کہ بھئی ہم اگر جو چیز ہمیں نہیں صحیح لگ رہی اکارڈنگ ٹو دیئر رولز ریگولیشن یا جو بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، کچھ شاید علماء عالم ہوں گے، کچھ ہماری طرح کے لوگ شاید ہوں گے جن کو نہیں اتنا پتا ریلیجن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے اور یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اچھا، اب اگر پاکستان یہ بات کرتا ہے تو کیا جو طالبان گورنمنٹ ہے، انٹرم گورنمنٹ ہے، امارت اسلامی وہ کہتے ہیں افغانستان میں، کیا وہ کیا ایکشن کریں گے؟ مطلب ایک تو یہ بھی خبر آئی تھی کہ جی وہ 20 ارب روپے مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اس بارڈر سے شفٹ کر کے دوسری طرف لے جائیں گے۔ تو کیا از اٹ اے پرماننٹ سولوشن کہ اگر وہ یہاں سے لیٹ سپوز افغانستان کی دوسرے طرف سینٹرل ایشین والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو کیا اس سے حالات پہ نارمل ہو جائیں گے اور پھر یہ ختم ہو جائے گی یہ چیز؟ پتہ نہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر کچھ عرصے کے بعد یعنی 2 3 4 6 مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں یار ہمیں تو یہاں مزہ ہی نہیں، یار ہم نے سینٹرل ایشین بارڈرز پہ کیا کرنا، ہم نے تو وہی پاکستان بارڈر پہ جانا ہے، تو پھر اس کی کے لیے کیا ہوگا؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے میرے خیال میں ایک انفارچونیٹ سچویشن پاکستان اور ایک جسے کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی سچویشن پاکستان اور ہندوستان کے درمیان موجود ہے۔ اصل کہانی جو ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ ویپن استعمال ہو رہا ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ یہ چیز میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا آسان ہے، اتنا ایزی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ فوراً جو ہے یہ حل ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو ڈیورنڈ لائن کا ایک ایسا ایشو ہے، ڈیورنڈ لائن کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، تو آپ کس طریقے سے اس کو حل کریں گے؟ یعنی جو وہ بارڈر کی مختلف نشانیاں، کبھی وہ کہتے ہیں پشاور اس میں شامل ہے، کبھی وہ کہتے ہیں اٹک تک اس میں شامل ہے، کبھی وہ کہتے ہیں جی جہلم تک اس میں شامل ہے، تو کیسے اس ڈسپیوٹ کو سارٹ آؤٹ کریں گے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جس کو حل کرنا میرے خیال میں، کیونکہ 75 76 سال تو پاکستان ہندوستان کو الگ ہوئے ہو گئے ہیں، تو اب اس دوران تو یہ چیز نہیں ہوئی، اس کے بعد اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ بڑا اہم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ جب تھا تو اس وقت بھی ان کو یہ پرابلم تھی کہ یہ ہمارا علاقہ یا ہمارا ایریا ان لوگوں نے کیپچر کیا ہوا یا جو بھی ان کی بات ہے وہ کہتے ہیں، تو کیا اس وقت تو خیر اس کے اوپر اتنا زور نہیں تھا، لیکن بعد میں جب پاکستان بنا تو اس کے بعد اس ایشو کے اوپر وہ زور دیتے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ایک تو الیکشن ہے جو پتہ نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی انفارچونیٹلی سینٹ آف پاکستان سے کہ اس کو جی پوسٹ پون کیا جائے، افسوسناک ہے، بہت بڑی مطلب ایک جسے کہتے ہیں انفارچونیٹ سچویشن ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی، لیکن سیکیورٹی سچویشن ٹی ٹی پی بڑا تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، بہت بڑا نقصان دے رہا ہے، اور سب سے بڑی بات جہاں پہ وہ چاہتے ہیں پولیس اسٹیشنز کو نشانہ انہوں نے بنایا، پولیس لائنز کو نشانہ بنایا، آرمی کے چیک پوسٹ کو انہوں نے نشانہ بنایا، آرمی کی کنوائز کو انہوں نے نشانہ بنایا، بے تحاشا نقصان وہ پہنچا چکے، اور بڑا میں کہتا ہوں کہ 2023 واز اے ڈیڈلی ایئر فار پاکستان۔ اگر ہم بات کریں 2013 کے آفٹر 10 ایئرس اتنے بڑے واقعات ہوئے، اتنے بڑے انسیڈنٹس ہوئے کہ جسے کہتے ہیں کہ بڑا ایک پاکستان کو ایک بڑا سنبھالنا جسے کہتے ہیں کہ بڑا مشکل رہا۔ اب یہ ڈیلیگیشن آیا ہے، قطر دوحہ بھی گئے ہوئے ہیں ان کے لوگ، اور وہاں پہ بھی بڑے سینئر لوگ اس میں گئے ہوئے ہیں، ملا یعقوب صاحب بھی اس ڈیلیگیشن کا حقانی صاحب، سراج الدین حقانی صاحب بھی اس کا
हिस्सा हैं। लेकिन बात सारी ये है कि दुनिया के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के साथ सेटलमेंट कर ले। बट दुनिया ने एक वो किया हुआ है कि आप भई जब वहाँ पे ह्यूमन राइट्स और ये चीज़ें सेटल डाउन करेंगे तो देन वी विल टॉक टू यू, और फिर बात करेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। एक तो ये कि अमेरिका ने 20 साल 22 साल जंग लड़ के और फिर इनके साथ जंग लड़ के फिर इन्हीं को हुकूमत हैंडओवर की। अब ये समझ में नहीं आता, ये कोई अमेरिका से कोई अगर पूछ सकता है तो पूछ ले, पाकिस्तान तो खैर नहीं पूछ सकता कि भई आपने फिर ये जंग और ये सारा कुछ किस लिए किया? इतने लोगों को मारने की क्या ज़रूरत थी? अगर 1996 में इनकी हुकूमत थी और फिर आप 2021 में इनको हुकूमत दे के जा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या? लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अफ़गानिस्तान को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है? जंग का नुकसान नुकसान ही होता है, लेकिन इस जंग का नुकसान सबसे बड़ा पाकिस्तान ने उठाया उस वक़्त भी, और अनफॉर्च्यूनेटली उस जंग के ख़त्म होने के बाद जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ और हो रहा है, शायद किसी ने सोचा नहीं था। और जो हमारे फैसला साज़ हैं, जो डिसीजंस मेकर हैं, उन्होंने तो ख़ैर पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में थे कि उन्होंने बिल्कुल कभी नहीं सोचा कि भई इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हमारे लिए हो सकती है। हालाँकि कुछ लोग बता भी रहे थे कि भई वो लोग जब निकलेंगे तो कहाँ जाएँगे? और वही हुआ कि वो कहीं और नहीं गए। उन्होंने अफ़गानिस्तान में तो क्योंकि तालिबान का साथ वो देते थे, वो अमेरिका क्योंकि वो कहते हैं कि एक जिसे कहते हैं कि दूसरा मुल्क है और नॉन मुस्लिम हमारे मुल्क पे आके काबिज़ हुआ है, हम उसको कब्ज़ा छुड़ाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। बस उसके बाद जब वो फ्री हो गए, क्योंकि अब तो ना वहाँ पे अमेरिका है, ना नेटो है, ना कोई और है, अफ़गानिस्तान के लोग हैं, अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, और जो बाकी पॉलिटिकल लोग, जो पुराने पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी काफ़ी सारे मौजूद हैं वहाँ पर। तो अब वो जंग किसके खिलाफ लड़ेंगे? उन्होंने कहा नहीं भई हमारा तो जो पुराना भी हमारा मकसद और मतलब था पाकिस्तान के साथ लड़ना, आज फिर हम वही जंग लड़ेंगे, और वही जंग वो लड़ रहे हैं। उसके अंदर वो कोई मेरे नहीं ख़्याल कि 1-2 दफ़ा उन्होंने कुछ लचक दिखाई थी, लेकिन वो भी पता नहीं क्या हुआ। वो क्योंकि कहते हैं कि हमारे साथ हमेशा हम ये सुनते हैं, पता नहीं कि क्या हुआ है, क्योंकि इनके साथ बातचीत कोई ऐसी ओपन तो होती नहीं है कि जाके किसी मिनिस्ट्री में बैठ जाएँ आप काबुल में या फिर इस्लामाबाद में और वहाँ पे आप बातचीत करें। लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि जी हमारे साथ ये धोखा हो गया, वो धोखा हो गया, पता नहीं क्या-क्या हुआ है। बट ये है कि जब जंग होती है तो उसका नुकसान जो है पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और स्पेशली जो निशाना बनता है अफ़सोस के साथ, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बन रहे होते हैं। वहाँ के लोग डिस्प्लेस होते हैं। अब भी वज़ीरिस्तान के अगर आप देख लें, डीआई खान में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुख्तलिफ़ जगहों पे वहाँ के जो लोग हैं वो गए हुए हैं, उन्होंने अपने कारोबार तक को शिफ्ट किया हुआ है। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दूसरे जो सिटीज़ होते हैं, वो अगर 10 लाख लोगों को उनकी कैपेसिटी होती है और वहाँ पे आप 15 लाख लोग डाल देंगे, तो उन शहरों में भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी गंभीर हो जाती है, बड़ी खतरनाक। और इस्लामाबाद में बिलीव मी कि ये वाली सिचुएशन इस वक़्त चल रही है। अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारे लोग हज़ारा कम्युनिटी के, क्वेटा के लोग, अब वो बेचारे वहाँ पे तंग हैं। इस्लामाबाद में मौजूद है, घर चल लिए हुए हैं। उससे घर के रेंट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, वो बहरहाल वो मतलब सफ़र कर रहा है, और जो यहाँ के पहले जो लोग रहते रहे हैं शुरू से, वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है, लेकिन इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि टीटीपी बिल्कुल काबू से इस वक़्त बाहर है अनफॉर्च्यूनेटली, और पाकिस्तान शायद कोशिश कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल हमारी वो कोशिशें इतनी बाराबर साबित नहीं हुई। बहुत बड़ी कामयाबियाँ अभी नहीं हुई ऐसी कि जो टॉप लीडरशिप है, जिस तरह पहले अमेरिकन ड्रोन्स में उनका सफाया हुआ था, तो काफ़ी हद तक हालात बेहतर हुए थे। लेकिन अब उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। कुछ खबरें ये भी आई कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी अमेरिका से कि आप ये वाले ड्रोन जो हैं पाकिस्तान को तो खैर नहीं देता, ना देगा, लेकिन ये है कि इस तरीके से आप अगर ड्रोन के ज़रिए हेल्प की जाए, तो शायद उससे भी काम आसान हो सकता है। लेकिन अब पता नहीं, अमेरिका की मर्ज़ी है, क्योंकि अब अमेरिका की कोई इंटरेस्ट नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर उस तरह जो आज से 2-3 साल पहले इंटरेस्ट हुआ करता था। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मसाइल बहरहाल इस रीजन में पाकिस्तान के लिए, और हाँ, किसी हद तक ईरान के लिए भी, क्योंकि ईरान ने अभी जो रिसेंट अटैक हुआ है बहुत बड़ा जनरल सुलेमानी का,
ڈیتھ اینیورسری منائی جا رہی تھی، اور اس کے اندر جو اٹیکس ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، مور دین 100 لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اس میں انہوں نے افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر بند کیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی بارڈر بند کیا ہے۔ مطلب وہ ٹرسٹ پاکستان پہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں کرتے، اور امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ یہ داعش کا یہ حملہ ہے ایران کے اندر وہ کیا، جس نے بھی کیا ہے، لیکن بہت سارے انسانی جانیں گئی ہیں۔ خیر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اونٹ ٹی ٹی پی کے اگینسٹ کس کروٹ لیٹتا ہے۔ We'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔